हाय, दिस इज़ मिलिंद हिरकने। और आज हम डिस्कस करने वाले नेटवर्क मॉडल के बारे में। आइए जानते हैं नेटवर्क मॉडल क्या होता है। नेटवर्क मॉडल को दो तरीके से क्रिएट किया गया, दो तरीके के नेटवर्क मॉडल बनाए गए। पहला है टीसीपी आईपी और दूसरा है ओएसआई मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल को हम प्रोटोकॉल मॉडल्स भी कहते हैं, और टीसीपी आईपी मॉडल जो है ये एक प्रोटोकॉल्स का स्वीट है, जिसे हम टीसीपी आईपी स्वीट के नाम से भी जानते हैं। ओएसआई मॉडल को 1984 में आईएसओ ने क्रिएट किया था, इसे हम रेफरेंस मॉडल के नाम से जानते हैं। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सवाल ये उठता है कि रेफरेंस मॉडल को बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों थी। रेफरेंस मॉडल को बनाने के पीछे रीज़न क्या था, इसकी नीड क्या थी। तो उस समय के जो कंप्यूटर थे वो तभी कम्युनिकेट कर सकते थे जब सामने वाला कंप्यूटर भी सेम मैन्युफैक्चरर द्वारा क्रिएट किया हुआ हो। मीन्स आईबीएम का कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन सिर्फ आईबीएम के साथ ही कर सकता था, विंडोज़ का कंप्यूटर विंडोज़ के साथ ही कर सकता था, और मैक का कंप्यूटर तभी डेटा ट्रांसमिट कर सकता था, नेटवर्किंग क्रिएट कर सकता था जब सारी डिवाइसेस मैक की हो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब मिला जब ओएसआई मॉडल का क्रिएशन किया गया। इस मॉडल को बनाने में कम्युनिकेशन जो था कंप्यूटर्स का, जो बीच में जो कंप्यूटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था उसको लेयर्स में, छोटी छोटी लेयर्स में ब्रेक कर दिया गया। आइए जानते हैं ये छोटी छोटी लेयर्स कौन सी थी। ओएसआई मॉडल को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें फिजिकल लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक 7 लेयर्स थी। अगर आप इन्हें याद रखना चाहते हैं तो आप एक स्लोगन देख सकते हैं कि प्यारे दोस्त नरेश, तेरी शादी पे आऊँगा। इस तरीके से आपको बड़े आराम से 7 लेयर्स याद हो जाएंगे। जो ऊपर की 3 लेयर थी ये अपर लेयर कहलाती हैं, और नीचे की जो 3 लेयर थी ये लोअर लेयर कहलाती है। जो ऊपर की जो 3 लेयर है ये आपकी यूज़र सपोर्टेड लेयर है, और नीचे की जो 3 लेयर है नेटवर्क सपोर्टेड लेयर है। इनके कुछ फंक्शंस हैं, आइए इन पे थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि जो नीचे की 3 लेयर है, सबसे पहला ये कि नेटवर्क सपोर्टेड लेयर है, मीन्स नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे। ये यूज़र से हिडन रहती हैं, यूज़र को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि ये किस तरीके से वर्क कर रही हैं। सेकेंड थिंग, इनका काम होता है टेक केयर ऑफ फॉर्मेटिंग, मीन्स डेटा किस फॉर्मेट में ट्रेवल कर रहा है, डेटा को इनकोड करना, जो भी जिस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है उससे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कराना, डेटा को ट्रांसमिशन करना, डेटा ट्रांसमिशन के इश्यूज़ को देखना, एरर ना आए, डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, डेटा सेंडर से सही रिसीवर तक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो नीचे की लेयर्स हैं ये सारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को सपोर्ट करती हैं, सिर्फ फिजिकल लेयर को छोड़कर, क्योंकि फिजिकल लेयर सिर्फ फिजिकल डिवाइसेस के हिसाब से, हार्डवेयर के हिसाब से ही क्रिएट की गई है। फंक्शंस करती है फिजिकल लेयर सिर्फ हार्डवेयर इश्यूज़ पर। ये किस तरीके से वर्क करती है, इनका फंक्शंस क्या है, आइए इस पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल लेयर के बारे में। तो फिजिकल लेयर के बारे में कहा जाता है कि मूविंग ऑफ बीट फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट। अब इसे समझते हैं। जब हम कोई पैकेट सेंड करते हैं, जब हम कोई पैकेट भेजते हैं, तो पैकेट एक्चुअली 101010 की फॉर्म में होता है, मीन मशीनरी लैंग्वेज में होता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसकी सबसे छोटी यूनिट जो है वो बिट्स है। तो जो भी डेटा हम पैकेट जो हम सेंड करते हैं, जो भी हम सेंड करते हैं पैकेट, वो पैकेट बिट्स में होता है। जो डेटा हम दे रहे हैं वो बिट्स में होता है, ना कि हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देते हैं, चाहे वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, जेपीजी फाइल हो, या किसी भी तरीके का कोई भी डेटा हो, उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है बिट्स में, मीन्स 1010 मशीन लैंग्वेज में। अब ये जो मशीन लैंग्वेज में होता है, कन्वर्ट होने के बाद जब ये मॉडेम में राउटर से निकलता है तो ये बिट्स में ट्रांसमिट नहीं होता है, मीन्स ट्रैवल करने के टाइम पे जब आप सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे होते हैं तो ये बीट्स में ट्रांसमिट नहीं होता है, ये ट्रांसमिट होता है सिग्नल्स में। मीन्स हम बीट्स को सिग्नल्स में ट्रांसमिट करते हैं। और ये जो ट्रांसमिशन है, सिग्नल का ट्रांसमिशन, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की फिजिकल मीडिया आप एक्सेस कर रहे हैं। मीन्स मान लीजिए कि अगर आप कॉपर केबल यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो डेटा है, सिग्नल जो है वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रेवल करेगा, ठीक है। जब आप ऑप्टिकल केबल यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो सिग्नल है वो सिग्नल आपके लाइट सिग्नल में वर्क करेगा, ट्रांसमिट करेगा। अगर आपका मीडिया एयर है तो आपका जो सिग्नल है वो आपके रेडियो सिग्नल्स में वर्क करेगा, ट्रेवल करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो काम है, ये काम दिया गया है फिजिकल लेयर को। फिजिकल लेयर इस
इस बात का ध्यान रखती है कि आपका जो डेटा है बीट बाय बीट एक नोड से दूसरे नोड में मतलब सेंडर तक रिसीवर में प्रॉपरली पहुंच जाए। ये काम फिजिकल लेयर का होता है। आपने कोई पैकेट सेंड किया, वो बीट्स में टूटा, बीट से सिग्नल में गया, जब रिसीवर तक पहुंचेगा तो वापस से सिग्नल से बीट्स में चेंज होगा, बीट से चेंज होकर फिर रिसीवर को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में मिलेगा। और इस काम के लिए सिर्फ फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें ट्रेवल करते हैं, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। तो यहाँ देखिए डेटा लिंक लेयर का एक्चुअली कोई भी पैकेट, जो भी हम पैकेट सेंड करते हैं उसमें दो तरीके के एड्रेस होते हैं। सबसे पहला होता है लॉजिकल एड्रेस जो नेटवर्क लेयर इशू करता है, जो इसके बाद की थर्ड लेयर। और दूसरा होता है फिजिकल लेयर, जो फिजिकल एड्रेस जो डेटा लिंक लेयर शेयर करता है। तो लॉजिकल एड्रेस जो होता है उसे हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं, और फिजिकल एड्रेस जो होता है जो डेटा लिंक लेयर इशू करता है उसे हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? डेटा लिंक लेयर का काम है मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, एक नोड से दूसरे नोड तक फ्रेम्स को पहुंचाना। अब ये फ्रेम क्या होता है? तो मान लीजिए एक सेंडर है कंप्यूटर ए, इसका अपना एक आईपी एड्रेस है और इसका अपना एक मैक एड्रेस है। ओके, ये एक रिसीवर है, इसका एक आईपी एड्रेस है और इसका एक मैक एड्रेस है, दोनों यूनिक है। कहीं से कहीं तक किसी से भी कोई भी मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस मैच नहीं करता है। तो जो हम डेटा सेंड करते हैं नेटवर्किंग में हम उसे पैकेट कहते हैं। आप कोई भी डेटा किसी को भी सेंड करते हैं, चाहे वो जेपीजी फाइल हो, मूवी हो, सॉन्ग हो, कोई ऑडियो क्लिप हो, आप कोई रार फाइल भेज रहे हो या आप कुछ भी भेज रहे हो, वो कोई मेल कर रहे हो, आप जो भी भेज रहे हो वो पैकेट कहलाता है। तो जो भी पैकेट आप सेंड कर रहे हैं उस पैकेट के अंदर आपका मैक एड्रेस, सेंडर का मैक एड्रेस, रिसीवर का मैक एड्रेस, सेंडर का आईपी एड्रेस, रिसीवर का आईपी एड्रेस, और जो डेटा आप भेजते हो डेटा छोटे छोटे चंक्स में टूटा हुआ होता है जिसे हम सेगमेंट्स कहते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप 2 GB की एक मूवी भेज रहे हो तो 2 GB में पूरी नहीं जाती, छोटे छोटे चंक्स में टूटती है। इसे आपने विंडोज़ में कॉपी करते समय देखा होगा कि विंडोज़ में जब आप किसी डेटा को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी कर रहे होते हैं, उस वक्त वो डेटा आपको पैकेट के रूप में जाता हुआ दिखाई देता है, दैट इज सेगमेंट। तो सेगमेंट से मिलकर पैकेट्स बनते हैं और पैकेट्स को मिलाकर फ्रेम बनता है। तो जो फ्रेम जिस फ्रेम की आप बात कर रहे हैं वो फ्रेम कंप्लीट होता है, और ये डिपेंड करता है कि ये जो फ्रेम है ये डेटा लिंक लेयर हैंडल करती है। और डेटा लिंक लेयर इस बात का ध्यान रखती है कि आपका जो डेटा है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए प्रॉपर नोड टू नोड, मतलब जिस राउटर से उसे होकर गुजरना है वो प्रॉपरली पहुंचे। इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ डेटा लिंक लेयर। बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। तो जो आपकी नेटवर्क लेयर है इसका वर्क होता है डिलीवरी ऑफ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू होस्ट डेस्टिनेशन। तो ये जो पैकेट आपने बना लिया, इस पैकेट को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक सही तरीके से पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है नेटवर्क लेयर की। अब इसे समझते हैं। नेटवर्क लेयर आपको एक एड्रेस इशू करती है एनआईसी के थ्रू, दैट इज लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस 2 तरीके का होता है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। इसके साथ होता है सबनेट मास्क। जब आप कोई राउटिंग करते हैं, ओके, तो जो आपका सबनेट मास्किंग है, जो आपका राउटिंग है, वो डिपेंड करता है आपके मास्क पर, सबनेट मास्क पर। ठीक है, मीन्स जो आपका नेटवर्क लेयर है वो 3 चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए, जो आपको आईपी एड्रेस वगैरह इशू होते हैं वो आपको नेटवर्क लेयर इशू करता है। दूसरा होता है राउटिंग। तो राउटिंग क्या होता है इसे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, आइए देखते हैं। राउटिंग को समझते हैं। सपोज मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है नेटवर्क से जुड़ा हुआ और ये एक कंप्यूटर है नेटवर्क से जुड़ा हुआ। दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.2.1। दिस इज ए, दिस इज बी। जो बी है वो नेटवर्क 2 से जुड़ा हुआ है, जो ए है वो नेटवर्क 1 से जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए कि अगर नेटवर्क 2 से जुड़ा हुआ बी कंप्यूटर जो है वो अगर अपना ब्राउज़र ओपन करके www.facebook.com रिक्वेस्ट करता है
तो ये नेटवर्क पर जाती है रिक्वेस्ट पहले, और रिक्वेस्ट नेटवर्क से जाकर सीधे पहुंचती है फेसबुक पे सर्वर पर, जिसका अपना एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस है, एक यूनिक आईपी एड्रेस है जो इसको इशू हुआ है। ठीक है, और ये जो आईपी एड्रेस इसको इशू हुआ है, ये जब देखता है कि इसके पास किसी की रिक्वेस्ट आई है और वो जो रिक्वेस्ट है वो आई है 192.168.2.1 से, तो वो जब इसे अपनी जो डिटेल्स भेजता है, दैट इज़ पैकेट बी के लिए जो भेजेगा, और इसमें पूरी की पूरी डिटेल्स होगी, उसमें इसका अपना आईपी एड्रेस और ये जिसे भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस, मीन सेंडर और रिसीवर दोनों के आईपी एड्रेसेस होंगे। और ये ट्रेवल करते हुए पहले जाएगा नेटवर्क 2 के पास, और नेटवर्क 2 फिर डिसाइड करेगा कि इसको यहाँ से बी के पास भेजना है। ये कहलाता है राउटिंग। तो आपका आपका जो नेटवर्किंग लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर इस बात के लिए इशू है, 3 फंक्शंस पर काम करता है। आपको लॉजिकल एड्रेसिंग इशू करने पर, दूसरा आपके राउटिंग पर, और तीसरा होता है आपका पाथ डिटर्मिनेशन पर। अब ये पाथ डिटर्मिनेशन क्या होता है, इसे समझते हैं। तो पाथ डिटर्मिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपने कोई पैकेट सेंड किया, जब आपने कोई डेटा सेंड किया, तो सेंडर से रिसीवर तक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को सर्च करना, ये काम होता है वो आपके नेटवर्क मॉडल का। OSI मॉडल में जो नेटवर्क मॉडल डिसाइड की गई है उसमें ये सारे फंक्शन डिफाइन किए गए कि नेटवर्क मॉडल ये डिसाइड करे, नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करेगी कि सेंडर से रिसीवर तक डेटा कैसे पहुंचेगा। तो मान लीजिए इसके साथ बहुत सारे नोड्स हैं, बहुत सारे राउटर्स हैं, तो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से कहाँ पहुँचना है। मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या फिर 2 से 3 पर, 4 पर, 8 पर, और फिर 10 पर, या फिर ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए वापस यहाँ आएगा और फिर यहाँ से जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, सबसे छोटा पाथ देखना, ये जो पाथ डिटर्मिनेशन है ये भी डिसाइड करता है आपका नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के 3 वर्क हैं जिसे हमने समझा, जिसे हमने जाना, और हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि ऊपर की 3 लेयर किस तरीके से वर्क करती है और इनका क्या वर्क होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, अपने कमेंट दें कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ गुड डे।